सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। तो गवर्नमेंट तो इतना बड़ा अगर लॉकडाउन का जो असरात है वो हमारी हुकूमत जिसके पास पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, माशी हालात और बड़ी मुश्किल हालात से निकल रही थी, तो हम तो ये सारे मुल्क में जो मुतासरीन हैं हम तो सबको पैसा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते। हफ्ता 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार खुलेगा। वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, कहा फैसला छोटे कारोबारी तबके की मुश्किलात को देखकर किया। अगला फेज अवाम के ताउन से ही कामयाब हो सकता है। हुकूमत डंडे के जोर पर किसी को नहीं रोकेगी। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि शहरियों ने एहतियात ना की और कोरोना केसेस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान नहीं हुआ है, कुछ कारोबार करने की इजाज़त देने की बात की गई है। सिंध में लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा। साईं सरकार का वफाकी हुकूमत का फैसला मानने से इनकार। कराची में कौन सा कारोबार खुलेगा और कौन सा बंद रहेगा? वजीर आला सिंध आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉकडाउन से मुताल्लिक अहम फैसलों से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध में लॉकडाउन को वफाक के खिलाफ साजिश करार दे दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची बंद करके मुल्क की मईशत को गिराना चाहती है। घिनौनी साजिश कर रही है सिंध हुकूमत। लॉकडाउन को लगाकर इकोनॉमी को, मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करना चाहती है। गली मोहल्ले की दुकानें तो पहले ही खुली हैं। हमारा मुतालबा तो मार्केट्स खोलने का था। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं ये वफाक और सिंध की आपस की लड़ाई है। हमारे साथ ड्रामा रचाया गया तो फिर हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। तो पहले कोरोना के तहफ्फुज की वजह से एहतियात के तौर पे हम जबरन दुकानें खोलने से गुरेज कर रहे थे, लेकिन अगर ये इस झगड़े में, इस जंग में, इस लड़ाई में हमें भी शामिल करना चाहते हैं तो फिर हम देखते हैं कौन माई का लाल है जो हमें दुकानें खोलने से रोक सकता है। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। ट्वीट में लिखा, अल्लाह ने बीमारी से लड़ने की हिम्मत दी, इंशाअल्लाह बीमारी को शिकस्त दूंगा। एक में जिसमें इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि एलीट क्लास ने, अशराफिया ने ये लॉकडाउन लगा दिया, और जो 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने खुद दोबारा खिताब किया, जो बात की तो उसमें लॉकडाउन की अहमियतें बता रहे थे कि हमने लॉकडाउन लगाया और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये दोहरा तज़ाद है, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है जिसकी तरफ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें तो ये बिल्कुल है कि आप मीडिया इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि आपने सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अच्छे इक़दामात की तारीफ़ की जो इनसे हज़म नहीं हो रही, और फिर इन्होंने, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी बात करते हैं और कभी भी उन्होंने एक जुमला एप्रिसिएशन का सिंध गवर्नमेंट के लिए नहीं कहा। दीगर इनके रहनुमाओं ने कभी, जब आप लोगों ने ज़्यादा बात की तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन फॉलो सब चीज़ें वही हुई जो सिंध गवर्नमेंट ने की। हर जगह पे ये चीज़ें की गई। लॉकडाउन जब हुआ तो पूरे मुल्क में हुआ, 2 दफ़ा इसकी अनाउंसमेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से की गई। बाद में जो आज भी जिस पर लॉकडाउन के ऊपर अमल हो रहा है वो 9 मई की अनाउंसमेंट फेडरल गवर्नमेंट की है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी कि हमने कोई की थी। हमने ज़ाहिर है उस पर अमल कर रहे हैं, बल्कि हम तो और मज़ीद प्रॉपर लॉकडाउन चाह रहे थे। और आपने देखा कि लॉकडाउन पे सही तौर पर अमल हो रहा था, लेकिन जब इस तरह के मैसेजेस आएंगे, सिग्नल्स आएंगे, तो फिर उसमें लोग भी उसको इतना बेहतर तरीके से उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि हम इन्फोर्समेंट कितनी भी कर लें, जब तक लोग इस बात पर नहीं अमल करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, फिर हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये डराते हैं, ये आके कहते हैं कि जी बड़ा सीरियस इशू है और ऐसा ना करें। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम लोग हकीकत ना बताएं कि ये वायरस कितना फैल रहा है तेज़ी से
اور کتنا خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ڈرا رہے ہیں. اور اگر آپ خود بھی کہیں کہ لوگ احتیاط برتیں، گھروں پہ رہیں، اور انہیں کہیں کہ سب ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کی ذہنی حالت پر شک کریں گے. ہمیں تو ہے ہی، ہمیں تو اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عام لوگ بھی کہیں گے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ گھروں پہ رہیں، احتیاط کریں، محتاط رہیں. تو یہ ان کی ذہنی سوچ کی جو عکاسی ہے، یہ ہے جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا، پھر آ کر بڑے باتیں کی جاتی ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا.